आरजेडी कहती है 10 लाख। अरे ये तो बता दो कि 1 लाख टीचर की पोस्ट खाली है, तो क्या टीचर की पोस्ट हर एक टीचर बन सकता है? उसको तो पढ़ाना पड़ेगा, उसको तो डिग्री देना। मुझे एक लतीफा याद आता है, वो लतीफा ये है कि 2 बहुत बड़े मालदार लोग थे, बड़े मालदार लोग थे, तो इन दोनों में कंपटीशन हुआ कि कौन लंबी लंबी छोड़ता है। तो एक ने कहा कि मेरी जमीन जो है पूरी बिहार की, प्रदेश की जमीन मेरे पास है, बल्कि चीन तक मेरी जमीन है। उसने कहा इतनी जमीन तुम्हारे पास? हाँ मेरी इतनी जमीन है। और उसने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी गली है कि अगर उसको उस गली में चला गया तो वापस आने तक वो बूढ़ा हो जाता है। तो दूसरे को बहुत गुस्सा आया कि इसने इतना लंबा छोड़ दिया। तो दूसरे ने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा बंबू है कि जब मेरी दादी का दिल नहीं लगता तो वो चांद को हिलाते रहती है, तारों को हिलाते रहती है। उसने पूछा वो क्यों? उसने कहा कि अगर नेपाल में चांद नजर आ गया तो दादी ये कहती है कि बिहार में भी चांद को लाती है बंबू से फटा के। तो दूसरे ने पूछा कि बताओ वो तुम बंबू कहां रखते? तो उसने कहा तुम्हारी दादा की गली में रखता हूं। ये क्या बात है बताइए आप, गरीब जनता के जज्बात से खेलना। 15 साल आपको मिले उसका रिकॉर्ड पेश करिए, 15 साल आपको मिले उसका रिकॉर्ड पेश करिए। इन बिहार के जिन जवानों ने चीन की फौज से मुकाबला करते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया, वही कुर्बान होने वाली फौजों की मां आपसे पूछ रही है कि मेरे बेटे ने तो भारत की जमीन की हिफाजत करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जिन चीनी फौजों ने मेरे बेटे को मारा, बताओ तुमने कितने चीनी फौजों को उनकी जानें ली? देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि अगर हमारे 20 सिपाही मारे गए तो क्या चीन के 20 मारे गए? क्या चीन के 30 मारे गए? क्या चीन के 40 सिपाही मारे गए? और देश के प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा, और खास तौर से बिहार की जनता को बताना पड़ेगा, जिनको फख्र है और नाज है कि बिहार का पैदा होने वाला बेटा भारत की सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मगर देश के प्रधानमंत्री को ये बताना पड़ेगा कि क्या जिस जगह पर कर्नल संतोष बाबू के साथ हमारे 20 जवानों ने अपनी जान को कुर्बान किया, क्या उसी जगह पर आज चीन का आउटपोस्ट नहीं है? क्या उसी जगह पर चीन की फौजें हमारी भारत की सरजमीन पर नहीं बैठी हैं? देश के प्रधानमंत्री जुमलों से भाग नहीं सकते, ये सवाल हम उनसे कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल, मेरा एक और सवाल नीतीश कुमार से कि उन्होंने लॉकडाउन में जो बिहार के बच्चे राजस्थान कोटा में तालीम हासिल कर रहे थे उनको आने की इजाजत नहीं दी, मगर नीतीश कुमार को बीजेपी से इतना डर है कि बीजेपी का एक एमएलए अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए नीतीश कुमार उसको परमिशन देते हैं कि जाओ तुम्हारी औलाद है, तुम जाकर कोटा से अपने बच्चे को ला लो। नीतीश कुमार, क्या बीजेपी का बेटा, एमएलए का बेटा बिहार का बेटा है, और जो गरीब के बेटे बिहार से बाहर जो मजदूरी कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, उनको आपने आने की इजाजत क्यों नहीं दी? क्या ये आपकी बिहार की जनता से बात करते हैं? मेरा तीसरा सवाल नीतीश कुमार और मोदी से ये लॉकडाउन जो नरेंद्र मोदी ने किया, ये गैर संविधान के खिलाफ था। मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के लिए क्या किया? लॉकडाउन से पहले कहा कि कोरोना को खत्म करना है तो थाली बजाओ। बेचारा गरीब ये समझा कि शायद थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ताली बजाओ, लाइट बंद करो, दिए जलाओ। मगर देश के प्रधानमंत्री ये बताओ कि इतना सब करने के बावजूद भी भारत में 1,17,000 भारतीयों की मौत क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? 75 लाख से ज्यादा भारत में कोरोना के लोग कोरोना को
उनको वायरस हो चुका है। लॉकडाउन करने से पहले देश के प्रधानमंत्री अगर थोड़ा दिमाग से सोच लेते और माहिरीन से, एक्सपर्ट से पूछते तो कहते कि प्रधानमंत्री 5 दिन के बाद लॉकडाउन करिए। ये जो बिहार के 32 लाख हमारे नौजवान जो देश के कोने कोने में अपने पेट को काट कर अपने घर के दिए को जलाते हैं, अगर 5 दिन का उनको टाइम मिल जाता तो वो आराम से अपने अपने मुकामात से बिहार को आ जाते। मगर प्रधानमंत्री की तारीफ क्या करे कि 4 घंटे में लॉकडाउन, और लॉकडाउन उठाने के लिए पड़ा। 15 लाख कहां गए नरेंद्र मोदी? 15 लाख आज तक नहीं आए। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल पूरे देश में 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, मगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद न 15 लाख है, न 1.5 करोड़